जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सत्य कलयुग के लिए कौन बीज होंगे और कौन इस युग परिवर्तन में संहार को प्राप्त होंगे। इस विषय में महापुरुष अच्युतानंद द्वारा रचित कलयुग कली कहानी ग्रंथ में वर्णन मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। माचखिया दास अपारु अपार हाण हेबे माल माल, धुआं किया जर्ण अपार से ठारे, नाश होई बेटी पूर्ण। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मछली खाने वाले दास अपार संख्या में मारे जाएंगे। धुआं, बीड़ी, सिगरेट आदि खींचने वाले भी असंख्य संख्या में नष्ट होंगे। उसके बाद गोबद कलिंद्र बहुत मरीबे, मिछुआ जेते पठान, सत कलिंद्र रहीबे थोके थोकाए, कथा अर्जुन सुन, सत्य कली पादे बिहन होइबे, आंभर संगे खेलीबे। अर्थात गौवध करने वाले शासक एवं पठान सभी मारे जाएंगे, किंतु कुछ सत्य शासक भी रहेंगे। सत्यवंत शासक सत्य कली के लिए बीज होंगे और वे हमारे साथ खेलेंगे। मिछुआ पर रमणी हरा, नर संसारे हेबे अपार, बिरजा हाणरे पड़ीबा निमंते, धर्म को नथी ब डर, श्राद्ध शुद्धि विभा गृहे, जे प्रवेश उत्सव मान करीबे, दुखी दरिद्रं को पेज पाणी देई, मुह छुआ खुआइबे, संत महोत्सव मो जात्रा परब, प्राणी माने जे करीन, थोके जनमाने उत्तम खाइबे, थोके करीबे बारण, महोत्सव कला बारण दास, ये थोके बिरजांकु देवी। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मिथ्यावादी प्राणी तथा पर स्त्री का हरण करने वाले नर संसार में अपार संख्या में होंगे। ये लोग बिरजा द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। कुछ लोग श्राद्ध, शुद्धि, विवाह और गृह प्रवेश जैसे उत्सव करेंगे और दुखी तथा दरिद्रों को चावल उबालने के बाद बचा गाढ़ा पानी तथा जूठन अर्थात किसी के खाकर छोड़े हुए अंश खिलाएंगे। संत महोत्सव, मेरी यात्रा और पर्व का आयोजन करेंगे, किंतु कुछ लोगों को उत्तम भोजन कराएंगे और कुछ को वंचित रखेंगे। जो ऐसा आचरण करेंगे उन्हें मैं बिरजा को दूंगा, अर्थात वे माता बिरजा द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। गुरुं को दक्षिणा दियंती, जे जन अतिथि मुखे भुंजई, ए मानरु थोके रहिबे, से काले एथिरे संशय नाही, गुरुं को विमुख अतिथि, निराश हर्षे कुटुंब पोषे, एनु ए थोकाय मरण होइबे, बिरजा मंडल देशे। अर्थात जो लोग गुरु को दक्षिणा देते हैं और अतिथि को भोजन कराते हैं, उनमें से कुछ अवश्य सत्य कलयुग में रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु जो गुरु से विमुख होंगे और अतिथि को निराश करेंगे, उनमें से कुछ बिरजा मंडल देश में मृत्यु को प्राप्त होंगे। ग्राम करे एक एक पुण्यवंत सतदया आचरिण, शहे पांच शरो, एक एक जनो नामरे थिबे शरणा, एहांक निमंते सत्य कली बोली पादे रखिचु गुपता, एहांकु घेनियाबे लीला करिबो बिरजा मुख रखिता, दया न करंती सत न कहंती, छंदरे कही वचन, अभक्ष्यमान मुखरे भक्षुथांती मनीष अगाड़ीहीना। ग्राम ग्राम में केवल एक एक पुण्यवान व्यक्ति होंगे जो सत्य और दया का आचरण करेंगे। 100-500 में से केवल एक ही नाम के शरणागत होंगे। इन्हीं के लिए मैंने सत्यकली नामक युग को गुप्त रखा है। इन्हें लेकर ही मैं अपनी लीला करूंगा। जो लोग दया नहीं करते, सत्य नहीं कहते, छल से वचन बोलते और मुख से अभक्ष्य अर्थात निषिद्ध भोजन भक्षण करते हैं, वे हीन मनुष्य वैसे ही छाट दिए जाएंगे जैसे अन्न को छाटते समय निकला हुआ कचरा। मिछुआ माछुआ खचुआ तंडुआ, कपटिया जेहुजन, मौसी प्यूसी खुकेई, जेठे भगनी की हरिला मान, आप धुआं खिया बरर पतर, मांस मदिरा खाई, कलियुगर ए अगाड़ी, असुर खाई बजे महामाई। अर्थात जो मिथ्यावादी होंगे, मछली खाने वाले, चुगली करने वाले, अकारण दंड देने वाले, कपटी, जो मौसी, बुआ, काकी, भाभी अथवा बहन का हरण करने वाले होंगे, जो अफीम और तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले होंगे तथा मांस, मछली और मदिरा का सेवन करने वाले होंगे। ये सब कलयुग के असुर हैं। इन्हें महामाई भक्षण करेगी। उसके बाद
64 पटल में महापुरुष अच्युतानंद दास भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रस्तुत करते हैं। न्याय धर्म पथे थिबे प्राणी माने अन्याय करिबे जेबे आहे बीरबर मने रखी थाए निश्चय कसन लभिबे। विचारे न चली अनाचारी हेबे जेते संसार मध्यरे अल्प समय रे पड़िबे सेमाने नाना रोग जंत्रणारे। निर्देशी प्राणी को बधिबे जे सबु सेमानंकु बाछि बाछि चाहिब चामुंडा तो आगे कहली एथि मिथ्या नाही किछि। पर घरबुड़ा कपटी खचुआ मिछुआ जे सबु थिबे सभारे बसिन सत्य जे न कहे पुणी पक्षपात करे जानो धनंजय से ही प्राणी माने जिबे बिरजा खरपरे। पर को विपद उद्धार जे करी दंडे निमिषे मु नाम जप करे ताकु निर्भय मुँह रखे सही पुरुष उत्तम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, न्याय और धर्म के पथ पर रहने वाला प्राणी जब अन्याय करेगा तो निश्चय ही वह कष्ट भोगेगा। संसार में जितने भी विचारहीन होकर आचरणहीन होंगे वे अल्प समय में ही नाना प्रकार के रोग और यातना में पड़ेंगे। जो निर्दोष प्राणियों का वध करेगा उन्हें चुन चुन कर चामुंडा संहार करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जितने भी दूसरे के घर को उजाड़ते हैं कपटी, परनिंदक, मिथ्यावादी हैं। सभा में बैठकर जो सत्य नहीं कहते तथा पक्षपात करते हैं, जान लो कि ऐसे प्राणी बिरजा देवी के खप्पर अर्थात रक्तपान पात्र में पड़ेंगे। किंतु जो दूसरों को विपत्ति से उद्धार कर हर क्षण मेरे नाम का जप करता है उसे मैं निर्भय रखता हूं, वही उत्तम पुरुष है। निज स्त्री थाऊ थाऊ देखी आननारी पुरुष माने कामरे हेउथिबे घारी। स्त्री लंपटी बहुत होइबे कड़ीरे एने नाम भोजुथिबे तुलसी मालरे। सेमाने देवी खपरे परीक्षा बेलरे प्रथमरे पड़ीबेटी जाई स्व इच्छारे। अनलकु देखी जेहे धामंती पतंग सेई परकारे जाई पड़ी बेटी आग। अर्थात अपनी स्त्री होते हुए भी पुरुष पर स्त्रियों को देखकर काम वासना में डूबकर मोहित होंगे। कलयुग में बहुत सी स्त्रियां लंपट होंगी, उनमें से कुछ तुलसी माला धारण करके नाम जप का आडंबर करेंगी। ये लोग देवी के खप्पर अर्थात रक्तपान पात्र में परीक्षा के समय सबसे पहले स्वेच्छा से उसमें गिरेंगी। जिस प्रकार पतंग अग्नि को देखकर उसी की ओर दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार वे भी उसमें जाकर गिरेंगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि नाम जप करें, क्योंकि तत्वबोधिनी नामक ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद जी लिखते हैं, चेतुआ भक्त जेतेक थिबे नामरे से पूर्ण चेता रखिबे। अर्थात जितने भी चेतनाशील भक्त होंगे वे केवल नाम में ही अपनी चेतना स्थिर रखेंगे। सत्य, शांति, दया और क्षमा का पालन करें। शाकाहारी बन जाएं, मादक पदार्थों से दूरी बनाए रखें तथा जुआ और विवाहित जीवन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अवैध संबंधों से स्वयं को दूर रखें। अगले वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि शुद्ध मांस कौन होंगे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।